नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। और आज हफ्ते का जो है दूसरा दिन है मंडियों में। आज अगर अब की बात देखें तो काफ़ी मात्रा में नया आलू दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पहुंच रहा है। लगातार बढ़ रही है संख्या। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों का ही आलू पहुंच रहा है, हरियाणा का भी आलू पहुंच रहा है। काफ़ी आलू है इस समय। इस आलू की मात्रा को देखते हुए एक बात तो निश्चित है कि पूर्व आकलन जो किए थे सारे ध्वस्त हैं, सब गड़बड़ हैं। परंतु आज जो रिपोर्ट आ रही है, अब आने वाली फसल के बुवाई के क्षेत्रफल को लेकर के जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है किसान भाइयों। शुरुआत में लोगों ने जो आलू की रिपोर्ट करी थी कि भाई आलू इस बार कहीं बरसात हो रही है, कहीं ये हो रही है, बुवाई नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन सब चीज़ें गलत साबित हो रही है। हालांकि अब अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाई अभी ये बताया जा रहा है कि बंगाल में ज़्यादा क्षेत्रफल में बुवाई हो रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से और जोश के साथ किसान बुवाई कर रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई 8% बढ़ोतरी बता रहा है आगरा क्षेत्र में। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई कह रहा है कि भाई कहीं कहीं 20% तक की बढ़ोतरी है। और तो ये बिल्कुल सच बात है कि भाई इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो जमीन आई कहाँ से। और सरकार आंकड़े दे रही है कि रबी की जो फसल है उसमें गेहूं का क्षेत्रफल जो पंजाब के अंदर बढ़ गया है, रागी का बढ़ गया, तमाम क्षेत्रफल बढ़ गए, इस तरह से आंकड़े दे रहे हैं। तो अभी भी किसान भाई ये सभी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अगर वो आंकड़े कहीं किसी हद तक तो ठीक होंगे सरकार के, कहीं तो कुछ उन्होंने सर्वे किया होगा, अगर वो ठीक है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। और अगर ये आंकड़े जो आपके द्वारा भी बताए जा रहे हैं कि ज़्यादा मात्रा में आलू बुआई हो रही है, ओवरऑल अगर 10%, 15% या 20% की बात करें तो वो फिर कहीं न कहीं इसमें एक जगह तो त्रुटि है ही। अब हमें जगह ये तलाशनी होगी कि आखिर गलती कहाँ कर हो रही है, सरकारी आंकड़ों में गलती है या और लोग जो आप लोग या ये जो सोशल मीडिया पर आंकड़े जारी हो रहे हैं कि भाई बहुत आयत में आलू की बुवाई हो रही है। ये जो है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, ये समय के गर्त में है और इसको अभी हम कुछ भी अपनी तरफ से कहना नहीं चाहेंगे। कारण किसान भाइयों, जल्दबाजी में कोई भी बात कहना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। और समय की ऐसी मांग है इस समय कि आलू किसान जो अभी खुदाई कर रहे हैं आलू की, जो इन्होंने अगैती आलू बुआई करी थी, और पुनः मैंने उनके जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखे हैं कि अब हम जल्दी अब जो खुदाई कर रहे हैं उसके बाद फिर से आलू बोएंगे। हर बार हम बुआई करते हैं आलू की। तो किसान भाइयों, मेरा उनसे और जो भी किसान भाई हमारा वीडियो देखते हैं उनके माध्यम से उन पर सूचना पहुंचाने के लिए एक निवेदन जरूर रहेगा कि इस बार की परिस्थितियां ऐसी हैं किसान भाइयों के, उन किसानों को जो अभी आलू की खुदाई करके मार्केट में ला रहे हैं उनको लागत मूल्य नहीं मिल रही। और फिर अगर उनका विचार दोबारा बुवाई करने का है तो सोच समझ के इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। दोबारा और भी फसलें हो सकती हैं, उन पर आप कर सकते हैं। सब्जी आलू के अलावा अन्य भी हैं, आप बैगन की फसल लगाइए, गोभी की फसल लगाइए, कुछ और लगाइए, गेहूं करिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब और आलू करने में कोई समझदारी होगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केटिंग आलू की देखी जा रही है पिछले सालों में लगातार, किसान भाइयों कुछ समय के लिए कुछ लोग ही आलू में अच्छा भाव ले पाते हैं, बाकी ज़्यादातर किसान भाई धोखे का शिकार हो जाते हैं। और फिर वो आलू की अगर बिक्री नहीं कर पाए तो अच्छा उत्पादन करने से क्या लाभ। इस कड़ी में किसान भाइयों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा देश में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब किसान भाइयों, इसके तहत आधुनिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन और जो किसान और प्रशासनिक अधिकारी जो भी इस विभाग के कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका आपस में सामंजस्य, भेंट बिटाव, मिलाव, उनको योजनाओं के बारे में समझाते हैं। कृषि ऋण तकनीक और जो है कृषि के अंदर उत्पादन बढ़ाना और गुणवत्ता बढ़ाने जैसी बातों की चर्चा होती है उन जगह पर। और इसके तहत अभी किसान भाइयों आधुनिक तकनीक, उन्नत कृषि पद्धतियां और सरकारी योजनाओं का सफल किसानों के अनुभवों का आदान प्रदान भी किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे किसानों को अवार्ड दिया जाता है कि ये बहुत अनुभवी किसान और इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, 3 मार लिया, और वो किसानों को कहते हैं आप इसका उत्पादन कीजिए। लेकिन धरातल पर अगर इतना ही वो किसान कुछ बढ़िया कर पाते हैं या नाम कमा पा रहे हैं
तो उनको देख करके जो दूसरे किसान प्रेरित होते हैं उनको वो उस लाभ क्यों नहीं हो पा रहा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि कतिपय किसान तो लाभ कमा रहे हैं, बहुत बड़ी जो है उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको प्रशासन और शासन भी सम्मानित कर रहा है और बड़े लेवल पर उनका नाम मैगजीनों में और अखबारों के माध्यम में छाया रहता है। लेकिन फिर भी कोई भी किसान का बेटा ये नहीं चाहता कि किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती कर दे, सिर्फ खेती करे। लेकिन अभी भी आज भी किसान भाइयों वही किसान कुछ प्रॉफिट कर पा रहे हैं जो खेती के अलावा यानी कृषि उत्पादन के अलावा व्यापार कर रहे हों या कुछ और संसाधनों से अपनी आय को अलग अलग जगह से आय उनकी हो। एक केवल कृषि पर निर्भरता अगर किसी की है तो वो किसान भाई उनके तो मैंने तो खेत बिकते हुए देख रहा हूँ। फिलहाल तो आलू किसानों के बहुत सारे किसान एक साल अगर वो कमा भी लेता है ठीक ठाक तो अगले 2-3 साल उसका जो है कमाया हुआ सब निकल जाता है। इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। कारण सिर्फ यही है वो कार्य विभाजन ठीक से नहीं हो पा रहा। जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़िया कर लेगा तो फिर मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं यहाँ सामंजस्य होने की बात है। इस समय सरकार के भी प्रयास नगण्य रहे, कहीं कोई निर्यात की चर्चा नहीं हुई, न कोई निर्यात सरकार की तरफ से कोई किसी देश से बातचीत हुई। और निर्यात जब शून्य होगा तो देश में उत्पादन बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। अगर निर्यात इसमें अगर ठीक ठाक राशन आलू का निर्यात किया जाए तो उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जोर शोर से उसका उत्पादन करना चाहिए। अगर हम मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पा रहे तो फिर उस बढ़िया उत्पादन करने का या और उत्पादन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ सरकार को ऐसे जिस तरह से ये कृषि धनदान योजना है इस तरह की और भी इस जो मीटिंगें आयोजित होनी चाहिए, कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए। जैसे मेला जरूर आयोजित होता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ओवरऑल ढाक के 3 पात निकलता है। सभी किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। कुछ किसान कुछ एफपीओ जरूर लाभ कर रहे हैं, कुछ बढ़िया धरातल पर काम कर रहे हैं, कुछ कागजी काम कर रहे हैं, कुछ अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। किसान भाइयों सच्चाई तो यही है। जो लोग दूसरे उद्यमों से या इधर उधर से मैं ये नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आप लोग जानते हो सच्चाई किस में है। वो खेती के माध्यम से अपने पैसे को कैसे वाइट कर रहे हैं, कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी हो रहा है। इस देश में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसका कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे तौर पर इसलिए नहीं कह सकता कि उसको सीधे सीधे उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटा आदमी है, छोटा किसान है, जो धरातल से जमीन से जुड़ा हुआ है, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, वो कोई प्रॉफिट में नहीं जा रहा। उसका जीवन यापन, उसकी लाइफस्टाइल कहीं कोई बढ़िया नहीं हो रही। कहीं न कहीं से अन्य स्रोतों से आय करता है, शौक के तौर पर खेती करता है और दिखा रहा है कि मैं खेती में से उत्पादन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो केवल जो है कहीं न कहीं किसी स्तर पर उसको लगता है कि वो पनप रहा है, लोगों को दिखाई देता है। जबकि कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, वो खेती कर रहे हैं, वो लंबे चौड़े लेवल पे अपनी जो है आलू की पैदावार कराते हैं, वो अच्छी तरह से मार्केटिंग कर लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से भी कमा रहे हैं, उनके पूरे एसेट्स बढ़िया तरह से सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक केवल कोल्ड चलाने वाला व्यक्ति जो खेती आलू की बिल्कुल नहीं कर रहा उसको भी दिक्कतें आ रही हैं, जो केवल मार्केटिंग कर रहा है उसको भी दिक्कत आ रही है, और जो केवल उत्पादन कर रहा है उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। किसान भाइयों, तो मेरा मतलब यही है, सरकार को रणनीतियों में बदलाव करना होगा, पुनर्विचार करना होगा। किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए कम से कम किसान को उत्पाद को अच्छे रेटों में बिकवाना होगा। उसके लिए सामाजिक संगठन, किसान संगठन, व्यावसायिक संगठन और कोल्ड स्टोरेज जो मालिक हैं, क्योंकि उनका टोटल बिजनेस इसके प्रोडक्शन पर जुड़ा हुआ। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोल्ड में क्या राख रखोगे या खाद रखोगे? तो उनको कम से कम इस तरह का उपाय करना चाहिए कि किसान का जो उत्पाद है वो अच्छे से अच्छे रेटों में हमेशा बिक्री होता रहे। इस तरह से अगर फिकता रहेगा तो किसान निराश होकर के खेती को छोड़ेगा। और यही उपाय है किसान भाइयों, अगर आपको बचना है, आपको अपना जीवन स्तर सुधारना है तो खेती को विभिन्न चरणों में बांटिए, कई फसलों पर अपना जो जमाव रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना कदम रखिए और अलग अलग विभिन्न फसलों को करते हुए आगे बढ़िए। तो एक में अगर नुकसान होता है तो दूसरी में कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावना रहती है। एक ही आलू पर आप सभी लोग जुट के लगातार आलू और फिर आलू, तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अगर आज के भावों की चर्चा करें किसान भाई, दिल्ली आजतपुर मंडी में 140 नई आवक और 55 बैलेंस है। नए आलू की 8 लाल की हैं, संबल की 12 है और किसान भाइयों 62 पंजाब की हैं। इस तरह से
82 गाड़ियों की आज आमदनी है दिल्ली आजादपुर मंडी में। रेट चिप्सोना पुराने की अगर बात करें तो चिप्सोना की 19, सूर्या की 17 और स्टोर से 12 गाड़ियां हैं। चिप्सोना 400 से 450, डायमंड 500 से 550 जो भी है। सूर्या 17 गाड़ियां हैं 500 से 550, और स्टोर का जो आलू है उसके रेट 125, 150 से लेकर के 250 रुपये पैकेट के रेट हैं 37-93 आलू के, और हाइब्रिड आलू के दोनों को। और बम्पर जो क्वालिटी का आलू है वो जरूर 450 से 500 के रेट से बिक्री हो रहा है। नए की लाल आलू जो नया है वो 600 से 650 में। संबल का आलू 500 से 550 रुपये पैकेट। पंजाब का 350 से 430 रुपये पैकेट। ऊना का 400 से 480 रुपये पैकेट सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई बाराबंकी की, यहाँ पर पुराने आलू जो चिप्सोना है वो 5 से 8 रुपये किलो, लाल काटनर 6 से 8 रुपये किलो, राजेंद्र वन भी इसी में शामिल है किसान भाई, इतना ही लगभग। नया आलू 1150 से लेकर के 1170-80, सुपर क्वालिटी का हल्का 1000 से 1100, और इस रेट से किसान भाइयों। और लाल आलू जो है 1300 से लेकर के 1600-1700 रुपये किलो क्विंटल के रेट से बाराबंकी में बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों कानपुर की, तो पुराने आलू की भी 20 गाड़ियों के करीब आज आई हैं कानपुर में। और पुराना गुल्ला 3 से 6 रुपये किलो, छट्टा चिप्सोना 4 से 8 रुपये किलो, सफ़ेद सारा जो है इसमें 37 में भी आलू है। हॉलैंड 6 से 8 रुपये किलो, लोकल सफ़ेद नया आलू 7 से 10 रुपये किलो, और बाहर का जो सफ़ेद नया आलू है वो 11, 11.5, 12 रुपये किलो तक, और लाल आलू 13 से 16 रुपये किलो तक कानपुर की मंडी में बिक्री हो रहा है। बात करें ठटिया की, तो यहाँ पर सफ़ेद आलू 280 से 401 रुपये पैकेट बिका, सुपर क्वालिटी का 400 से 451 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 821 से के आसपास की बिक्री, सुपर क्वालिटी एक आध लॉट है, बाकी 700 से लेकर के 771 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ, ज़्यादा नहीं आता है। फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 2, 4, 5 मोटर कल से बढ़ के आई हैं। आज 30-35 मोटर की आमदनी 411, 421 और 451 के लोटों से यहाँ पर सफ़ेद आलू की बिक्री हुई है। हल्की क्वालिटी के आलू 350 से 381 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुए। इंदौर मंडी में पुराने आलू की 6 से 7 हज़ार पैकेट थे। चिप्स चैम्बर का ज्योति 10 से 16 रुपये किलो, चिप्सोना 700 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। वहीं नए की बात करें तो 250 से 2500 से 2800 रुपये पैकेट के आमदनी नए आलू की है। पुखराज आलू बिका है 900 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल। चिप्स क्वालिटी का ATL आलू बिका है 1400 से लेकर के 1600 रुपये क्विंटल। ज्योति आलू 1600 के आसपास, और LR आलू 1300 से लेकर के 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है क्वालिटी वाइज। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 18 गाड़ियों का बैलेंस था कल का। यूपी की 15, गुजरात की 2 और MP की 1 गाड़ी है। बाकी नई आमद 39 बड़ी गाड़ी, 11 छोटी, टोटल 50 पैकेट की, यानी 24,542 पैकेट की नई गाड़ी की आमदनी है। 37-93 पुराना जो कोल्ड का VVIP क्वालिटी का आज 15 से 16 रुपये किलो, 2 रुपये किलो का उछाल है। हल्की क्वालिटी का जो बिका वो 5 से 11। लाल तालेगांव का महाराष्ट्र का जो आलू आ रहा नया वो 13 से 16 रुपये किलो। MP का नया ज्योति 17 से 19 रुपये किलो। MP का पुखराज 15 से 17 रुपये किलो। गुजरात का पेपर फास्ट LR आलू पुराना 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई पुणे मंडी की, तो यहाँ पर आगरा की 26 गाड़ियाँ हैं, 10 बैलेंस हैं कल की, 15 से 16 रुपये किलो, 17 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू। यहाँ पर भी 1 रुपये का उछाल है। हल्का आलू 5 से 10 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू में उछाल है, बाकी हल्का कोई रेट नहीं है। इंदौर की 10 गाड़ियाँ, 6 बैलेंस हैं, 16 से लेकर के 24 रुपये किलो। यहाँ पर भी 2 रुपये किलो का MP के आलू में उछाल है। बात करें किसान भाई बेंगलोर मंडी की, तो 29,400 पैकेट की आमदनी आज बेंगलोर मंडी में। यहाँ पर भी किसान भाइयों 100 से 150 रुपये का उछाल देखा गया है। हालांकि नीचे के आलू के रेटों में कोई उछाल नहीं। नीचे का आलू 7, 8, 10, 11, 12, 14 भी मिलेगा, और एक आलू आपको 21 रुपये से 22-23 रुपये किलो भी मिलेगा। तो सुपर क्वालिटी का आलू सुपर के रेटों में जरूर उछाल देखा गया। वहीं बात करें चेन्नई की, तो 20 से 21 रुपये किलो सुपर VVIP। एवरेज आलू 15 से 19, और हल्की क्वालिटी 11 से 14। इसी तरह मदुरई में 20 से 22, हल्की क्वालिटी का 16 से 19। तिरछी में 19 से 21, हल्की क्वालिटी 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। वहीं बात करें मेटिया पालन की, तो यहाँ पर भी अब लगातार भरपूर आमदनी है, लेकिन रेटों में कोई वो नहीं है। जो रेट चल रहे थे 13 रुपये से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों गुजरात के भी इस बार बुआई के आंकड़े प्राप्त हुए। उसमें बताया गया कि 13% अधिक क्षेत्रफल में गुजरात में बुआई हो रही है, 8% आगरा क्षेत्र में अधिक बुआई हो रही है। ओवरऑल कोई 8 से 10, कोई 8 से 15 की बात कर रहा है। बंगाल में अभी आंकड़े नहीं आए, लेकिन बुआई के आंकड़े ज़्यादा बताए गए। तो इनको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के अभी जो बुआई करने वाले किसान हैं उनको ठहर जाना चाहिए। बाकी आप सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है किसान भाई। हम तो सिर्फ एक आंकड़े बता रहे हैं, सलाह बता रहे हैं जो है। बाकी आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं, कुछ भी करिए,
क्योंकि बाद में क्या होता है कि ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो खुद अपना नहीं देखता व्यक्ति, दूसरे पर दोष मढ़ता है। जिसको अच्छा लगे वो वीडियो देखिए, जिसको अच्छा ही नहीं लगे वो देखना बंद कर दिए, अनसब्सक्राइब कर दिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन है ना, दोष देना बंद कर दीजिए। किसी को घर से बुला करके कोई भी व्यक्ति, मैं क्या कोई भी व्यक्ति नहीं कहता, आपको किसी की चीज़ें अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं आप भी कंपैरिजन तो करते हो, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन आंकड़े जुटाता है, कौन मनगढ़ंत कहानी कहता है, ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं। बस जो अच्छा लगेगा उसको हम देखेंगे, और तो ऐसी कंडीशन में हमें किसी को जो है दोषी नहीं ठहराना चाहिए। किसी पर जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात अलग है, कि कोई भाई उल जुलूल बातें करे, कुछ है ऐसे सोशल मीडिया पर जो अननेसेसरी कोई बिना सिर पैर की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को मत देखिए। बाकी तो जो कुदरत है वो किस तरफ क्या कर दे वो किसी को नहीं पता। आलू का भी ऐसा ही खेल होता है, किस कोई समझ नहीं पाया कहाँ किस करवट ऊँट बैठ जाए, वो कहानी इसके पर चर्चात होती है। किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।